बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत गरीब घर की लड़की थी। अम्मा ने मेरी शादी पैसों के एवज बहुत ही अमीर आदमी से कर दी। शादी की पहली रात ही उसने मुझे अपनी माँ के कमरे में भेज दिया कि जब तक उन्हें नींद न आ जाए वापस न आना, क्योंकि मेरी सास फालिज की मरीज़ा थीं। सारा दिन वो दवाई खाकर सो जाती और पूरी रात जागती रहती, तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता। मैं सारा दिन घर का काम करती और रात को सास कहती, मेरे पाँव दबाओ, थोड़ी देर भी सोने ना देती। शोहर को देखे मुझे कई दिन गुजर गए, तो एक दिन सास को खाने में नींद की दवाई देकर शोहर के पास चली गई। पर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे शोहर के साथ तो जब भी किसी के घर में शादी की बात चलती है या कोई रिश्ता आता है, वो सबके लिए ही बड़ी खुशी की बात होती है, पर हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो ऐसा होता कि शायद कोई भी लड़की अपने लिए कबूल न कर सके। कोई बूढ़ा, बीमार या फिर बेहद गरीब और माजूर, जिसके पास खाने पीने तक को कुछ ना होता। क्योंकि हम भी गरीब थे, इसलिए हम बहनों के लिए हमेशा ही ऐसे रिश्ते आते। जब मैं पैदा हुई, मैंने एक बहुत ही गरीब घर में आंख खोली। अपने वालिदैन की मैं चौथी बेटी थी। बाबा को हमने हमेशा बीमार ही देखा। न जाने उनको क्या बीमारी थी, कोई कामकाज नहीं कर सकते थे। हमेशा घर के कोने में पड़े रहते और खांसते होते। अम्मा हमें उनके करीब न जाने देती कि अगर तुम में से भी कोई बीमार हो गया तो मैं कहाँ से सबका इलाज करवाऊंगी। पर बाप के लिए मोहब्बत और हमदर्दी हमेशा ही हमारे दिल में रहती, इसलिए जब भी मौका मिलता मैं अब्बा के पास जाकर बैठ जाती। मैं इतनी छोटी और बेसमझ थी कि अब्बा की मजबूरी को ना समझ पाती और कहती, अब्बा आप यहाँ से उठते क्यों नहीं हैं? अब्बा आप भी हमें बाहर ले जाया करें ना, जैसे दूसरे बच्चियों को अपने बाबा लेकर जाते हैं और चीज़ें दिलवाते हैं। मेरे अब्बा की आंखों में हमेशा ही मेरी निदाने वाली बातों पे आंसू आ जाते थे और मैं उन्हें रोता देखकर परेशान हो जाती। तो कहती, अब्बा मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, अब्बा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तो अब्बा मेरे बालों में हाथ फेरते और कहते, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपनी शहजादी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। और मैं खुश हो जाती। फिर से अब्बा को अपनी फरमाइशें बताती कि मुझे फ़लाँ लड़की जैसी गुड़िया भी ला कर देना, और किसी का बताती कि उस जैसी फ़्रॉक भी मुझे चाहिए। और अब्बा सब चीज़ों का वादा करते कि मेरी शहजादी को ये सारी चीज़ें ला कर दूंगा। और फिर अचानक मेरी कोई बड़ी बहन मुझे फरमाइश करते देख लेती तो फ़ौरन आकर मुझे वहाँ से ले जाती और डांटती कि क्यों अब्बा को फरमाइशें कर करके परेशान करती हो। मैं हमेशा ही उनसे लड़ पड़ती कि तुम लोग जलती हो कि अब्बा मेरी चीज़ें ना लेकर आएं, पर वो सब मुझसे बड़ी थीं। शायद वो अब्बा की मजबूरी को अच्छी तरह समझती थीं, इसलिए उनकी आंखों में भी अब्बा को देखकर आंसू आ जाते थे। और मैं समझती थी कि अब्बा मेरे लिए चीज़ें लाने का वादा करते हैं तो ये भी इन चीज़ों के लिए रोती हैं। पर आज मुझे वो सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, उन आंसुओं का मतलब भी, जो मैंने अपना सारा बचपन अपनी बहनों और अब्बा की आंखों में देखे थे। फिर एक दिन मैं नींद से जागी तो अब्बा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मेरी अम्मा और बहनें सब रो रही थीं। हमारे घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और मैं जब भी अम्मा के पास जाकर उनसे अब्बा का पूछती तो कोई ना कोई औरत मुझे उनसे दूर कर देती और कहती कि तुम्हारे अब्बा अस्पताल गए हैं और बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे। और उसके बाद मेरे अब्बा कभी वापस ना आए। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आ गई कि वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अब्बा के जाने के बाद कुछ दिन सबने हमारा बहुत ख्याल रखा। खाने पीने पहनने के लिए बहुत कुछ मिलता रहा, पर उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ये सब सदका खैरात है। पर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो सब मिलना भी बंद हो गया। अब मेरी अम्मा ने न जाने कौन सा काम ढूंढ लिया था। अम्मा हर रोज़ कहीं जाती और हम बहनें घर में बस उनका इंतज़ार करती रहती। वो सुबह सवेरे चली जाती तो शाम को ही बस वापस आती। उनके पास हम सब के लिए खाना होता, जो शायद उनको वहाँ से मिलता था जहाँ वो काम करती थी। हम जो पूरे दिन के भूखे होते, ये तक न सोचते कि अम्मा किन हालात से गुजर कर आई हैं। कहते हैं कि जब पेट में भूख का एहसास शिद्दत पकड़ ले तो सारे एहसासात फीके पड़ जाते हैं। हम सब बहनें पेट भरकर मज़े से वो खाना खाते और जो बचता वो कल सुबह के लिए रख देते, क्योंकि हमारे पास बस वही खाना आता था।
जिसे हम 2 वक्त निकाल लेते थे। अगली सुबह फिर अम्मा चली जाती थी। इस तरह हमने बाप के बाद अपनी माँ को भी बस शाम के पहर में ही देखना होता था। उलझनों से भरा हुआ बचपन भी आखिर गुजरा तो अम्मा को अब खाने के अलावा रिश्तों की भी फिक्र लग गई थी। मेरी बहनों की उम्रें बढ़ रही थीं, पर हमारे घर भूले से भी कोई रिश्ता न भेजता। अम्मा ने कई जगह बात की हुई थी, वहां से भी कोई रिश्ता आता तो ऐसा कि देखकर मेरी बहनें यहीं पर मर जाना पसंद करती। क्योंकि मैं अभी 14-15 साल की ही थी, इसलिए अम्मा ने अभी बड़ी बहनों की ही बातें चलाई थीं। और एक दिन किस्मत मेहरबान हुई और हमारे घर एक बहुत ही अमीर खानदान से एक खूबसूरत नौजवान का रिश्ता आया। पता नहीं इन लोगों को हमारे घर का पता किसने दिया था। रिश्ते के लिए लड़का खुद आया था और साथ में एक जवान खातून थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। इस खातून ने हम सब बहनों में से मुझे पसंद किया था। मेरी 3 बड़ी बहनें भी थीं, इसलिए अम्मा ने मेरा रिश्ता करने से मना किया, पर वो लोग अम्मा को बहुत बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार थे। अम्मा फिर भी इनकार करती रहीं। मैं अभी बहुत छोटी थी, पर गुर्बत और हालात ने इतनी समझ दे दी थी कि अगर मेरे बदले में मेरी अम्मा को इतने सारे पैसे मिल रहे थे तो मेरे बाद अम्मा और बहनों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। इसलिए अम्मा के मना करने के बावजूद मैंने खुद वो रिश्ता कबूल कर लिया, जिस पर वो खातून बहुत खुश हो रही थी। इसने मेरे हाथ में भी बहुत सारे पैसे दिए थे। मैं समझ रही थी ये खातून शायद लड़के की बहन या भाभी होंगी। वो लोग रिश्ता पक्का करके निकाह दिन का बता कर चले गए। मेरी सारी बहनें मुझे हसरत भरी निगाहों से देखने लगीं, क्योंकि वो सब मुझसे बड़ी थीं। अम्मा ने बाद में मुझे कहा था कि अगर मैं मना कर चुकी थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी रिश्ता कबूल करने की। हो सकता था वो लोग किसी बड़ी बहन से ही रिश्ता कर लेते। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर वो लोग चले जाते तो क्या होता। इस तरह से आपके ऊपर से एक बेटी का बोझ तो कम हो जाएगा ना, और बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि बाकी बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाएंगी। मेरी ये बात भी सबको सही लगी और अपनी गुर्बत के हिसाब से अम्मा ने थोड़ी बहुत मेरी शादी की तैयारी कर दी थी। मेरी बहनें मुझसे शादी के मुतल्लिक बातें करती कि वहाँ जाकर बदल ना जाना, हम सब बहनों को भूल मत जाना, तुम तो अब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, बंगले में रहोगी, और तुम्हारा शौहर कितना प्यारा है, बाबा तुम्हें शहजादी कहते थे। देखा, बाबा का कहना सच हुआ, तुम तो शहजादी ही बन जाओगी। फिर कहती कि कभी कभी हमसे मिलने भी आ जाना, हम तो वहाँ इतने अमीर लोगों के बीच नहीं आ सकेंगी, तुम ही आ जाया करना। फिर हम सब बहनें एक दूसरे से दूर होने की बातें करके बहुत रोती। हम गरीबों ने कभी गाड़ी, बंगला या फिर अमीर लोगों का सोचा भी नहीं था। बस शादी के बाद दाल रोटी पेट भर के मिल जाएगी, इतनी ही हमारी सोच थी। ये सब कैसे हुआ था खुदा ही जाने। बहनों की इतनी बातें सुनकर मेरे दिल में भी कुछ ख्याल आए थे। मेरा प्यारा घर होगा, शौहर होगा, खुशहाल जिंदगी के कुछ सुहाने ख्वाब मेरी आंखों ने भी सजा लिए थे। अब मुझे हर वक्त उन्हीं के ख्याल आते। मेरा होने वाला शौहर सच में बहुत प्यारा था। कितनी बड़ी मेहरबानी थी उसकी मुझ पर। मुझ गरीब को उसने अपनी बीवी बनाने का फैसला किया था। मैं दिल ही दिल में उसका चेहरा याद करके बहुत खुश होती, और एक खुशी ये भी थी कि मेरी अम्मा की जिम्मेदारियां भी कुछ कम होंगी और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। पर फिर दिल थोड़ा डर जाता कि वो लोग निकाह का कह कर गए थे। इसके बाद उनका कोई पैगाम, कोई पता नहीं था। अभी निकाह की तारीख में कुछ दिन बाकी थे, फिर भी मुझे उनकी किसी खबर का बहुत इंतज़ार था। डर था कि कहीं वो लोग मुझे अपनाने से इनकार न कर दें। पर खातून ने मुझे हाथ में जो पैसे दिए थे वो इतने ज़्यादा थे कि इतने पैसे भला देकर फिर क्यों इनकार करेंगे, ये सोचकर दिल को तसल्ली होती। अजीब कश्मकश में थी मैं, और फिर आखिरकार इंतज़ार के दिन ख़त्म हुए। वो लोग अपने वादे के मुताबिक निकाह वाले दिन आ पहुँचे। वो 2 गवाहों और एक निकाह ख्वाह के अलावा आज भी कुल 2 ही लोग आए थे, वो खातून और मेरा होने वाला शौहर। खातून ने मेरी अम्मा को 10 लाख रुपए दिए और मुझे निकाह के लिए तैयार करने का कहकर खुद बाहर गाड़ी में चली गई। ये रकम हमारे लिए इतनी बड़ी थी कि हम लोगों के होशो हवास ही उड़ गए थे। पर मैं अपनी बहनों को खुश देखकर मुतमईन थी कि मेरा ये फैसला सबके हक में कितना अच्छा साबित हुआ है। पर मेरी अम्मा को न जाने इस खातून ने पैसे देते वक्त क्या कहा था, जिसके बाद मेरी अम्मा इतनी उदास हो गई थी। मैंने बहुत पूछना चाहा, पर माँ ने कुछ ना बताया और बोली, तुम बेफिक्र होकर तैयार हो जाओ। अजीब बात ये थी कि वो लोग मेरे लिए शादी का जोड़ा तक नहीं लाए थे।
جبکہ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر بہت سارا سامان لے کر آئے گا ہماری شادی کے لیے۔ اماں نے میرے لیے کچھ سوٹ بنوائے تھے، میں نے انہی میں سے ایک لال رنگ کا جوڑا پہن لیا اور ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اپنے شوہر کو قبول کر لیا اور میں اتنی خوش تھی جیسے یہ زمین و آسمان میرے لیے خوشیوں سے بھر گئے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بہت سارے وعدے کر کے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ گاڑی ہمارے دروازے پر ہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کچے گھر کے دروازے پر کبھی ایسی شاندار گاڑی بھی آ سکتی ہے۔ آج ایسی شاندار گاڑی آئی تھی، وہ بھی میرے شوہر کی، جس میں وہ مجھے لینے آیا تھا، اپنی شریک حیات بنا کر مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے۔ یہ سب مجھے خواب ہی لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے گھر کے دروازے کو پار کیا تو میری بہنوں اور ماں کی سسکیوں کی آواز میرے دل تک اتر گئی تھی۔ خود کو نہ روک سکی اور ایک بار پھر پلٹ کر ان سب کے گلے ملی۔ اس دفعہ اماں نے خود مجھے گاڑی تک چھوڑا اور میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر اس خاتون کے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں انگریزی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا بچپن میں مجھے بھی پڑھنے کا شوق لگا تھا۔ ایک دو بار محلے کی لڑکیوں کے ساتھ اسکول تک گئی بھی، پر کبھی اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سوچا نہیں تھا اتنے بڑے گھر میں شادی ہوگی، ورنہ کچھ میں بھی پڑھ لیتی۔ آج اپنی اسی خامی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، پر پھر اپنے شوہر کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی کہ میری تمام تر خامیوں کے باوجود انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ گاڑی چلتی رہی اور ان دونوں میں نہ جانے کس بات پر بحث چلتی رہی۔ وہ دونوں مجھ سے اس طرح غافل ہو کر بیٹھے تھے جیسے ان دونوں کے علاوہ کوئی گاڑی میں موجود ہی نہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے اتنی بے رخی کی امید نہیں تھی، پھر بھی میں خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ گاڑی ایک بہت بڑے عالیشان گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہاں رہوں گی، اس گھر میں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، پر ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے میرا شوہر مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا جہاں ایک عورت بیمار حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے بتایا، یہ میری ماں ہے اور آج سے تمہاری ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا، اور جو بھی یہ کہیں کبھی انکار مت کرنا۔ میں ابھی کوئی بات نہیں کہہ پائی تھی، ابھی ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ مجھے یہ سب بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی کمرے میں اپنی ساس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ کبھی کوئی نوکر کمرے میں آتا تو کبھی کوئی، سبھی مجھے اپنی ساس کی خدمت اور خیال کرنے کے بارے میں سمجھاتے کہ کیسے ان کو کھانا کھلانا ہے اور کیسے دوائی دینی ہے، ان کے کون سے اشارے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ کھانا کیسے مانگتی ہیں اور پانی کیسے، پاؤں دبانے کے لیے کیسے کہتی ہیں تو اٹھا کر بٹھانے کے لیے کیسے۔ مجھے یہ سب اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ مجھے پہلے ہی دن یہ سب کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میرے علاوہ یہاں اور کوئی عورت موجود نہیں، میں اس گھر میں اکیلی ہی ہوں، اس لیے سب ساس کے بارے میں مجھے ہی بتا رہے ہیں۔ میں نے ہر بات صحیح صحیح یاد کر لی۔ پہلے ہی دن ان کو اچھے سے کھانا کھلایا اور رات ہوئی تو ان کے پاؤں دبانے لگی۔ مجھے انتظار تھا کہ میری ساس سو جائیں گی تو میں اپنے شوہر کے کمرے میں چلی جاؤں گی، پر دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر گئی، وہ نہ سوئیں۔ مجھے جب بھی نیند کا جھٹکا لگتا وہ مجھے اٹھانے کے لیے اپنے طریقے سے شور مچاتی اور میں جاگ جاتی۔ وہ پھر سے پیر دبانے کا اشارہ کرتی۔ اس طرح اگلی صبح تک ان کے پیر ہی دباتی رہی۔ صبح ہوئی، نوکر ان کا ناشتہ مجھے دے کر گیا کہ انہیں کھلا دوں۔ میں نے ابھی ان کو ناشتہ کھلایا ہی تھا کہ وہ خاتون جو میرے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھیں وہ ساس کے کمرے میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں جو انہوں نے میری ساس کو کھلائیں تو وہ فوراً سو گئیں۔ میں نے پوچھا، باجی میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو وہ خاتون بولی، اس کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ دفتر جا چکے ہیں، تم باہر چلو اور ناشتہ کر کے گھر کے کاموں میں نوکروں کا ہاتھ بٹاؤ۔ امی جی سو چکی ہیں، اب یہ رات کو ہی اٹھیں گی، پر تم نے وقفے وقفے سے کمرے میں آ کر ان کی خبر رکھنی ہے۔ میں ابھی تک یہ بات نہ جان سکی تھی کہ یہ باجی میری نند ہے یا جٹھانی، کیونکہ میری ابھی تک کسی سے ساس کی طبیعت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ باجی بھی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئیں۔ گھر میں اکیلی صرف نوکروں کے ساتھ رہ گئی۔ تھوڑا بہت کام میں نے ان کے ساتھ مل کر کیا، پھر صوفے پر بیٹھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ میں پوری رات جاگی تھی۔ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور دوپہر ہو گئی جب مجھے اسی باجی نے واپس آ کر جگایا اور بولی، یہاں کیوں سوئی ہو؟ اور نوکر کو بلا کر انہوں نے اس سے کہا کہ اس کو اپنا بیڈ دکھا دو۔ وہ نوکر پھر سے مجھے ساس کے کمرے میں لے گیا اور وہاں کونے میں رکھا ایک چھوٹا سا بیڈ دکھاتے ہوئے بولا،
तुम यहाँ पर सोया करो ताकि मैडम की खबर रख सको। मैं अपना फर्ज समझते हुए हर रोज़ वहीं सोने लगी। मुझे खाना और कपड़े वगैरह नौकर ही देते थे और दिन में मुझे अपने साथ काम में मदद करने का भी कहते थे। मैं इतने छोटे घर से आई थी कि मुझे अभी तक ये समझ ना आया था कि आखिर मेरा यहाँ कौन सा ओहदा है। मैं खुद को अभी तक इस घर की मालकिन ही समझ रही थी, पर शोहर को देखे मुझे कई दिन गुजर गए थे। मुझे उनका कुछ अता पता नहीं था। वो कब घर आते हैं, कहाँ से आते हैं, कब जाते हैं, मेरी नज़रें तरस रही थीं कि एक बार उन्हें देखूं या बात करूं। आखिर मैं उन्हीं की खातिर तो यहाँ आई थी। एक रोज़ उस बाजी को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, तो सुबह सवेरे ही मेरी सास को दवाई खिलाने आ गई। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग दिन भर उन्हें दवाई देकर सुला देते हैं और रात को जागने के लिए छोड़ देते हैं। जब मुझे उनके साथ जागना पड़ता है, वो दवाई खिलाकर जल्दी जल्दी से चली गई, तो मैं भी आज कमरे से जल्दी बाहर आ गई थी और आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी। मैंने अपने शौहर को एक कमरे से बाहर निकलते देखा था और मैं समझ गई कि यही हमारा कमरा है। वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी से उनके पीछे जाने लगी। जब वो गेट तक पहुंचे तो मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ दी, सुनिए। उन्होंने पलट कर मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। वो अजीब नज़रों से पहले मुझे और फिर सब नौकरों की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं शाम को वापस आकर तुमसे बात करूँगा। मैं बहुत खुश हो गई और पूरा दिन अपने शौहर के इंतज़ार में गुजार दिया। शाम तक मेरी सास जाग चुकी थी, फिर भी मैं बार बार कमरे से निकलकर गेट की तरफ देखती कि कब मेरा शौहर आए और मुझसे बात करेंगे। और फिर मैंने जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गई, पर गाड़ी में वो बाजी वापस आई थी और उन्होंने मुझे माँ जी के कमरे से बाहर देखा तो डांट दिया कि इस वक्त वो जागती हैं, तुम रात को बाहर ना आया करो। मैं मायूस होकर अंदर चली गई, पर शौहर का इंतज़ार मुझे बहुत था, इसलिए मैंने आज जानबूझकर माँ जी को वो दवाई खिलाई जो वो बाजी खिला कर जाती थी। सास वो दवाई खाने के बाद थोड़ी ही देर में सो गई, तो मैंने जिस कमरे से शौहर को निकलते देखा था वहाँ चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो वो बाजी जिन्हें मैं अपनी जेठानी या नंद समझती थी, वो मेरे शौहर के साथ बैठी थी। मुझे देखते ही वो चौंक गईं और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? मैं डर गई और हिचकिचाते हुए शौहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्होंने कहा था कि रात को बात करेंगे। वो बाजी चिल्लाती हुई शौहर से मुखातिब हुई कि ये क्या कह रही है। मैं इन दोनों को झगड़ता देखकर डर गई और फौरन कमरे से बाहर आ गई। उनका शोर काफ़ी देर तक बाहर तक सुनाई दे रहा था और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि इन दोनों का रिश्ता जो मैं समझ रही थी वो नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मैं रोते रोते सास के कमरे में आ गई और बहुत देर तक बेड पर बैठी रोती रही। आधी रात गुजर चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। मेरा शौहर आया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर मेरे पास आया। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी बीवी है, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मेरे इस घर और दौलत की अकेली मालिक है। ये सब कुछ उसी का है, तुम आइंदा ख्याल रखना उसे कभी कोई शिकायत ना हो। वो वापस जाने लगे तो मैंने पूछा, तो मुझसे शादी क्यों की आपने? अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था कि वो बाजी कमरे में दाखिल हो गईं और मेरे शौहर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने ही मुझे आपसे निकाह करने के लिए मजबूर किया था। फिर बाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से ख़रीदा है 10 लाख रुपए में, बहुत बड़ी रकम दी है तुम्हारी माँ को। तुम्हारे पीछे वो लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये सब काफ़ी नहीं तुम लोगों के लिए? मैंने एक बार अपनी माँ और बहनों के हालात के बारे में सोचा और बोली कि आप लोग मुझे वैसे भी ख़रीद सकते थे, निकाह करवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो वैसे ही ज़िंदगी भर माँ जी की खिदमत कर लेती, निकाह करके कम से कम मेरे जज्बात से तो ना खेलते। पर बाजी ने कहा कि हर कोई ऐसा कहता है, तुमसे पहले भी कई लड़कियां आईं और चली गईं। अगर हम तुम्हारा निकाह किसी नौकर के साथ भी करते तो आखिर कभी न कभी वो तुम्हें अपने घर ले जाने का सोचता, पर अब तुम इसी घर की हो, कहीं नहीं जा सकती, ना ही कोई और निकाह कर सकती हो। ये सब बोलकर वो दोनों कमरे से चले गए और मैंने पूरी रात रोते हुए गुजार दी। अब मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि मैं इस घर की बस एक मुलाजमा ही हूँ। फिर भी माँ जी की खिदमत मैं दिल से करती थी। उन्हें देखकर मुझे अपने बाबा याद आ जाते थे।
وہ بھی اسی طرح ایک بستر پر ہی تھے۔ شاید انہی کی خدمت کر کے میں انہیں کچھ سکون بخش سکتی۔ میری ماں کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی تھی، پر میں نے کبھی ان پر یہ راز کھلنے نہیں دیا۔ وہ مجھے اتنے بڑے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، اور اب ان کے حالات بھی اچھے ہو چکے تھے۔ میں بھی ان کو اچھی حالت میں دیکھ کر مطمئن ہو جاتی۔ میرے بعد میری بہنوں کی بھی اپنی ہی برادری میں شادیاں ہو گئیں۔ وہ سب بہت خوش تھیں۔ میں نے اب ساس کو دن میں نیند کی دوائی کھلانے سے بھی باجی کو منع کر دیا تھا۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ وہ بھی اب پہلے سے کچھ ٹھیک ہونے لگی تھیں اور بات کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو کمرے میں بلواتی اور جب تک اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتے میں بھی جی بھر کے انہیں دیکھ لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بھی میری طرف توجہ کرنا شروع کی تھی۔ کبھی مسکرا کر دیکھ لیتے اور بات بھی کر لیتے تھے۔ میں خوش ہو جاتی۔ آخر وہ میرے شوہر تھے۔ اتنے سالوں میں باجی کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ باہر ملکوں تک علاج کروا چکی تھی، پر قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا، ڈاکٹروں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور میرے شوہر کو سب نے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ پھر باجی جو کہ رشتے میں میری سوتن تھی، ان کو بھی یہ بات ماننا پڑی اور ان دونوں نے مجھے اپنے شوہر کی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا۔ کچھ ہی وقت میں امید سے ہو گئی اور سب کو ہی اس کی خوشی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں ایک کے بعد 2 پیارے بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اب مجھے اپنے گھر میں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک خوشحال عورت کو چاہیے ہوتے ہیں، پر میں اب بھی باجی کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میں نے ایک بیٹا انہی کو دیا ہوا ہے، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ میرے شوہر بھی ہمارا اتنا پیار دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔